बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम टू भक्ति ज्ञान त्योहार चैनल। भक्ति ज्ञान त्योहार चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा भगवान श्री सत्यनारायण की कथा के बारे में है और आज के इस वीडियो में भगवान सत्यनारायण की कथा के 5 अध्याय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसे आप घर में भी सत्यनारायण की कथा स्वयं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप हमारे वीडियो को तुरंत ही देख पाए। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से सबकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है और सबको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और ये व्रत हर किसी के कष्ट को, दुखों को दूर करने वाला व्रत है। दोस्तों, सत्यनारायण के व्रत के साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विष्णु सहस्त्र नामावली के पाठ की लिंक भी रख दूंगी, जिससे आप कथा सुनने से पहले भगवान विष्णु के 1000 नाम का स्मरण भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यतीत होकर भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उसी ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान के व्रत की विस्तार पूर्वक विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। और उसी समय ब्राह्मण ने अपने मन में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके अपने घर लौट आया और उसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वे सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसी दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत ही अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी ही श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यनारायण देव की कृपा से वे थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वे जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद उसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इति श्री रेवा खंडे सत्यनारायण भगवान का प्रथमोध्याय संपन्न। अध्याय दूसरा। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वे ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न होकर श्री सत्यनारायण देव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लक्कड़हारा वहां जा पहुंचा। वे भी भूखा प्यासा कथा सुनने के लिए बैठ गया और कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और चल दिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा और उसने बताया कि यह सत्यनारायण भगवान की का व्रत है, जो मनोवांछित फल देने वाला व्रत है। पहले मैं बहुत दरिद्र था। इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चला गया।
उसी दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि सभी पूजन की सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वे थोड़े ही दिनों में वे संपत्तिवान हो गया। सेवा खंडे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। अब अध्याय तीसरा। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वे और उसकी रानियां दोनों बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी समय एक बनिया भी उधर आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को नदी के किनारे लगा दिया और स्वयं भी पूजा की जगह बैठ गया। वहां का चमत्कार देखकर उसने राजा को इसके बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का व्रत कर रहे हैं। यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और यह व्रत सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। राजा का वचन सुना और प्रसाद लेकर बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को व्रत के बारे में बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वे कुछ ही दिनों के बाद गर्भवती हो गई और 9 महीने पूरे होने के बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वे चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण देव का व्रत करने की बात याद दिलाई। उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। ये कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसने दूतों द्वारा खोज करवाकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसार पर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराया हुआ धन एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए और वही बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया और उनका धन कोष में जमा कर दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से जीवन व्यतीत कर रही। एक दिन कलावती बड़ी भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने यह सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय कर लिया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया है उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब आप प्रसन्न होकर उसका अपराध क्षमा करें। लीलावती के प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात श्री सत्यनारायण देव ने राजा श्री चंद्रकेतु को स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उसको
लौटा दो, वरना पुत्र और पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्त करने का आदेश दे दिया और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और साथ ही बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। श्री रेवाखंडे तृतीय अध्याय संपूर्ण। अध्याय चौथा। दोनों ही बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर अपने घर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समक्ष आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है? बनिए ने उत्तर दिया कि नौका में तो फूल पत्तों के सिवाय कुछ भी नहीं है। और यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा तो नौका तो हल्की हो गई है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और देखा और बेहोश हो गया, फिर गिर पड़ा। उसकी नौका में हर जगह फूल पत्ते ही थे, परंतु दामाद ने कहा, इस प्रकार हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, हमें उसी दंडी स्वामी के पास जाना चाहिए। यह उन्हीं की करामत है। उनके पास चलकर प्रार्थना करेंगे तो फिर से वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वे घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती को अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही। उसने अपनी पुत्री कलावती को कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुक्त हो गई कि वे कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई और वे भी नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह जैसे ही नदी के किनारे पहुंची कि उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देखकर बनिया छाती पीटकर हाहाकार करने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति को खोकर सती होने पर तैयार हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने दौड़ी चली आई है। यदि वे प्रसाद लेकर फिर आएगी तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर वापस नदी के किनारे आई और क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल में तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यनारायण देव का व्रत करता रहा तथा श्रद्धापूर्वक कथा सुनता रहा। श्री रेवाखंडे चौथा अध्याय संपूर्ण। अध्याय 5वां। के पश्चात सूत जी बोले, एक समय तुंगध्वज राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। उसने देखा कि एक बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाल इकट्ठे होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। राजा ने ना तो सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया और ना ही पूजन के पास गया। गोपगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास गए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह नहीं की और महल की ओर चला गया। राजा द्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और संपत्ति सब नष्ट हो गया है। उसे वन की घटना स्मरण हो गई और उसने विचार किया कि श्री सत्यनारायण देव के प्रसाद का निरादर करने के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर राजा पुनः वन में दौड़ा चला गया
और सब गोप ग्वालों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण देव का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। और जब वे घर लौट आया तो उसके मृत पुत्र पौत्रादि सभी जीवित हो उठे और नष्ट हुई संपत्ति भी जैसी थी वैसी हो गई। और तब से राजा समय समय पर श्री सत्यनारायण देव का व्रत और पूजन करता रहा। इति श्री रेवाखंडे 5वां अध्याय संपूर्णम। जय श्री सत्यनारायण भगवान। मित्रों, इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भला और सुनाने वालों का भी भला। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।